शायद उनको मैं नहीं जानता। एक उसमें इरफान नाम है और एक उसमें अब्दुल्ला जुबैर नाम है और एक उसमें एडवोकेट हसन इकबाल करके नाम है। ये 3 लोगों के चेहरे भी हमने दिल्ली पुलिस को चिन्हित करा दिए हैं कि ये इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। ये है जिसमें हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अमानतुल्लाह खां के करीबी समर्थक, या ये समझ लीजिए अमानतुल्लाह खां खुद इस चीज को करवा रहे हैं। तो ये वीडियो है जिसमें इन्होंने हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को माँ बहन की गालियां दी हैं और ये कहा है कि पतंग वालों को मारो इन सालों को। तो ये बड़ी आपत्तिजनक भाषा में इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसी के खिलाफ आज हम थाना में आए हैं और ये हमने FIR कंप्लेंट डाल दी है और हमें थाना SHO ने ये आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। अभी आप लोग यहाँ पे आए हैं, कोई और जो पार्टी के मेन जो लोग हैं वो तो यहाँ मौजूद नहीं? देखिए, ओखला के अंदर अगर पार्टी का कोई मेन अगर है तो मैं भी पार्टी की मेन बॉडी से ही हूँ। मैं ओखला विधानसभा का युवा इंचार्ज हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। पार्टी के और लोग भी हमारे साथ हैं, सब लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है, अगर मैं ओखला का युवा विधानसभा इंचार्ज हूँ, पहले मैं पहले विधानसभा युवा अध्यक्ष रहा, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं FIR करूँ उनके खिलाफ जो असद साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं उनको। और ये मैं आप लोगों के माध्यम से इन लोगों को ये मैसेज भी दे देना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो हम लोगों ने अभी चुनाव लड़ा, हमने ओखला के अंदर और मुस्तफाबाद में 2 सीट पर चुनाव लड़ा था। ओखला से शिफाउर रहमान लड़े थे, मुस्तफाबाद से हाजी ताहिर हुसैन लड़े थे। तो हमने चुनाव लड़ा, तो ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये किसी भी पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है चुनाव लड़ना। हारना और जीतना ये आवाम फैसला करती है, कौन कैंडिडेट हारेगा और कौन जीतेगा। और हमें यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा, तो ये भी मैं आपके माध्यम से बता दूं, हमारा संघर्ष जारी है और इंशाअल्लाह जब तक जारी रहेगा, जब तक जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेल की सलाखों के पीछे हैं। क्या मांग की आपने अपनी कंप्लेन में? क्या कंप्लेन की है और क्या मांग की आपने? मैंने जो मांग करी है, मैंने थाना SHO से ये मांग करी है कि इनके ऊपर FIR रजिस्टर की जाए और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और इनको जेल की सलाखों के पीछे, क्योंकि एक भारत का सम्मानित सांसद जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पांच मर्तबा से सांसद है और जिनको पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया उनको एक लहजे से बुलाती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानती है, इज्जत देती है, पूरा संसद उनको इज्जत देता है, और यहाँ ओखला विधानसभा के MLA अमानतुल्लाह खां के कुछ समर्थक उठते हैं और उनको माँ बहन की गालियां देते हैं, तो ये हम नाकाबिले बर्दाश्त करते हैं। हमें ये जरा सा भी बर्दाश्त नहीं है। जिनको पूरी दुनिया जिनकी तारीफ कर रही है, जिनकी पूरी दुनिया उनको सम्मान दे रही है, वो उनको 2-4 ऐसे उठ के आते हैं अमानतुल्लाह खां के समर्थक की, उनको गालियां देते हैं। देखिए, बौखलाहट मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर है, लेकिन ये भी नहीं कि आप इतनी बौखलाहट में आ जाए कि किसी दूसरे पे अभद्र टिप्पणी करने लगे, गालियां देने लगे। यहाँ पे अभी हम देख पा रहे हैं कि आप थाने से आए, थाने ने क्या आश्वासन दिया? थाने ने, मैंने अभी बताया ना, थाने ने हमें जो आश्वासन दिया है, ये दिया है कि हम जल्द से जल्द इन पर FIR दर्ज करेंगे। FIR तो खैर आज हो ही गई है, बाकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और हम रुकेंगे नहीं, हम हर तरीके से कार्रवाई करेंगे। अभी हम DCP से बात करेंगे और जो भी हम कमिश्नर से भी बात करेंगे इसके लिए कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव में हार का मुंह भी देखना पड़ा ओवैसी साहब को और MIM को। तमाम जो लोग कह रहे थे हम शिफाउर रहमान की मोहब्बत में उतरे हैं, लेकिन यहाँ हार का सामना करना पड़ा। यानी माना जाए कि ओवैसी साहब की पार्टी है वाकई में वोट काट नहीं आई थी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके कैमरे के माध्यम से, हम लोग चुनाव हारे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग ओखला दिल्ली के अंदर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद 39,000 प्लस हम लोग के पास वोट है, हमें वोट मिला है, तो ये हारना नहीं होता। ये बाकी पार्टियां यहाँ पर कंटिन्यू, कोई 10 साल से लड़ रहा है, कोई 50 साल से लड़ रहा है, कोई आज़ादी के बाद से भी लड़ रहा है, तो हम तो पहली बार विधानसभा में आए थे लड़ने के लिए। हमें ये उम्मीद थी कि हमें विधानसभा के लोग हमें कामयाब करेंगे, लेकिन नहीं कामयाब हो पाए हम। तो ये हमारी हार नहीं है, ये हमारी जीत है। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ हमारे साथ ओखला विधानसभा के अंदर 39,000 प्लस का कैडर हमारे पीछे खड़ा है और नेक्स्ट टाइम जब हम चुनाव लड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम जीत के निकलेंगे। आपको नहीं लगता मुस्तफाबाद की सीट मुस्लिम MLA के पास थी, अब जो जीत गई वहाँ पर BJP, उसके लिए आप लोग खुद जिम्मेदार हैं?
देखिए, ये आरोप तो सभी लगाते हैं कि हम लोग बीजेपी को जिताने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो हमारा मकसद ये नहीं होता। मैं आपके शहजाद भाई आपके बात का जवाब दे दूं कि देखिए, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी छोटी पार्टियां भी हैं, बड़ी पार्टियां, बहुत दीगर पार्टियां भी हैं। सबका अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। चलिए मैं मान लेता हूं कि वहां पे बीजेपी जीत गई है। अब मुझे एक बात बताइए, कहीं पे कांग्रेस भी तो इसी तरीके से करती है, वहाँ बीजेपी जीत जाती है, वोट काटने का काम करती है। 14 सीटों पे हुआ है। बहुत सारी सीटों पे पूरी दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली की सीट आप देख लीजिए, वहाँ पे भी यही हुआ है। तो अब हमारे ऊपर आप ये आरोप लगाना, तो मैं कहीं से कहीं तक इसको दुरुस्त नहीं समझता इस आरोप को। आज जो आप एफआईआर करने आए हैं तो पूरी डिटेल से थोड़ा बताइएगा, कब वीडियो आपके सामने आई, कौन लोग हैं ये वो? वीडियो मेरे सामने सुबह में आई, मॉर्निंग में आई, तो मैंने इसको फिर वीडियो को देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा मैं इसके खिलाफ एफआईआर करूंगा, कार्रवाई जरूर कराऊंगा। तो मैं उसके बाद से मैं तैयारी में लग गया। मैंने एफआईआर तैयार करी और उसके बाद मैं अभी आपके सामने थाने में 7 बजे का अपने समर्थक को, हमने पार्टी के आला कमान को सबको बात करी, सबसे हमने बोला उनसे, तो उन्होंने कहा हमने 7 बजे का टाइम किया। और आज आप देख रहे हैं आवाम हमारे साथ खड़ी है। ओखला के जितने भी MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थक हैं हमारे साथ खड़े हैं, जामिया के हमारे साथ खड़े हैं, जामिया से मजलिस के स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट खड़े हैं, अध्यक्ष खड़े हुए, हम लोग साथ में। बाकी हमने प्रदेश अध्यक्ष से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है आप इसको संभालिए, इस पे FIR कीजिए। वो भी आप लोगों से रूबरू होंगे, आप लोगों से बात करेंगे। हमारा काम तो FIR कराना, हमने कराया। ये अज्ञात में कराई है आपने या क्या नामजद कराई है आपने? कौन लोग हैं जिसने किया है? इसमें 3 लोगों के नाम मेरे सामने खुल करके आए हैं, मैं शायद उनको मैं नहीं जानता। एक उसमें इरफान नाम है, और एक उसमें अब्दुल्ला जुबैर नाम है, और एक उसमें एडवोकेट हसन इकबाल करके नाम है। ये 3 लोगों के चेहरे भी हमने दिल्ली पुलिस को चिन्हित करा दिए हैं कि ये इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी के आला कमान आप लोगों के यहाँ पे इस वक्त मौजूद होने चाहिए, तो वो नहीं है, क्या तंजी काटते हुए नजर आ रहे हैं? मैं विधानसभा का जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, विधानसभा इंचार्ज हूँ तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो पार्टी का आला कमान तो विधानसभा का नहीं हुआ। मेरे विधानसभा में शाहीन बाग थाना है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने आया हूँ। और हमारे पार्टी का आला कमान भी, अब जब हम DCP से मिलने जाएंगे, हम कमिश्नर से मिलने जाएंगे, तो वो हमारे साथ जरूर जाएंगे। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि तमाम मुसलमान जो है वाकई में डर गए हैं, और डर कर जो है वोट एक तरफ चला गया है। देखिए, कहीं से कहीं तक भी अमानुल्लाह की यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि अमानुल्लाह की सीट देखिए, मुसलमान ना तो कभी डरा है और ना ही कभी डरेगा। आपने जो बोला कि मुसलमान डरा हुआ है, अगर मुसलमान इनसे डरा हुआ होता, भाजपा से अगर मुसलमान डरा हुआ होता, तो भाजपा के खिलाफ ही शाहीन बाग में कितना बड़ा आंदोलन किया मुसलमानों ने, और उन लोगों ने किया जो हमारी माँ बहनों ने किया। अगर वो डरे हुए होते या मुसलमान डरा हुआ होता तो उनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन नहीं करते। मुसलमान कभी किसी से डरा नहीं है। ये हो सकता है मुसलमान की अपनी हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा होती है, तो मुसलमानों के लोगों में भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है। उस विचारधारा से लोगों ने अमानतुल्लाह खान को सपोर्ट किया, किसी ने AIMIM को सपोर्ट किया, किसी ने भाजपा को सपोर्ट किया, वोट किया। तो ये विचारधारा वाली बात है। हम मुसलमान कभी किसी से डरा है, ना ही कभी डरेगा। मुस्तफाबाद और ओखला की सीट आप हार गए इतनी सब कुछ करने के बाद भी, तो क्या कहना चाहिए? क्या अफसोस है आपको इस चीज़ का? अफसोस सबसे पहले तो ठीक है, हमें हारने का अफसोस है, लेकिन हमें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि हम इस तरह से हार गए। लेकिन हमें इस बात की भी खुशी है कि हम दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव पहली बार लड़े थे, और पहली बार में हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। तो उससे हमें बड़ी खुशी है कि हम बेहतर प्रदर्शन करें। नेक्स्ट टाइम अगले विधानसभा चुनाव में या आने वाले कॉर्पोरेटर चुनाव में ओखला के अंदर और मुस्तफाबाद के अंदर हम इंशाल्लाह जरूर कामयाब होने जा रहे हैं। तो इसमें विधायक की तो कोई गलती नहीं है, उनके समर्थकों ने या जिसने भी हो सकता है, क्या पता वो लोग ना हो। जी, आपने देखा होगा कि ये जो तस्वीरें जो मैंने दिल्ली पुलिस को चिन्हित कराई हैं, इन तस्वीरों में विधायक अमानतुल्लाह खान के साथ वो हर जगह नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल करीबी समर्थक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि विधायक साहब के कहने से करा हो इन लोगों ने। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि हो सकता है उनके कहने से कराओ, क्योंकि देखिए नाराजगी उनको थी चुनाव के दौरान, उनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बड़ी नाराजगी थी। ये सबने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। तो हो सकता है कि उनके कहने पर कर दिया हो। मैं ये उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा काम किया गया है वोटिंग के एक दिन पहले, वाकई ये हुआ है? कौन सा काम? जो आप अभी इस तरीके का आप बता रहे हैं कि कुछ देखिए, ये वोटिंग के बाद की ये वाला तो है। इससे पहले कहीं से कहीं तक भी अमानतुल्लाह खान का यहाँ पर जुलूस और हुजूम हमने नहीं देखा था, जैसा ओवैसी साहब
गया था, तमाम लोगों की यही थी कि 2 सीट तो शायद निकल जाएगी, लेकिन नहीं निकल पाई। देखिए, ऐसा क्या हुआ मैंने- रातों रात जो गेम पलट मैं गया? बार बार आपको एक बात बता रहा हूँ। देखिए, लोकतंत्र में मायूसी, हम तो खैर मुसलमानों के लिए तो मायूसी कुफ्र है। हम हार गए, वो बात आपकी बात ठीक है, लेकिन हम हारे हुए नहीं हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, हम जीते हुए हैं, क्योंकि हम पहली बार विधानसभा दिल्ली के अंदर लड़े हैं। अब पहली बार आप ही समझ लिए, लड़ रहा है कोई, तो जाहिर सी बात है हर इंसान उसको पसंद नहीं कर सकता, हर कोई नहीं पसंद कर सकता। जो लोग ये कह रहे हैं कि सत्ता बदल गई, उसमें ओवैसी का या एमआईएम का बहुत बड़ा हाथ है। उनसे मेरा सवाल ये है कि ये बताइए, दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाएं, हम 2 विधानसभा पे लड़े थे, फिर इतनी कम सीट आम आदमी पार्टी की क्यों आई? 22 सीट सिर्फ। क्या 2 सीट ने क्या आपकी 68 सीटों को हरा दिया? क्या ये हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल कभी पॉसिबल नहीं होता। आरोप ये लगाया जा रहा है कि माहौल बनाया गया और इससे जो है ध्रुवीकरण हुआ है पूरी दिल्ली में। ठीक है, मैं मानता हूँ, अगर हमने माहौल बनाया। मुझे ये बताइए, दिल्ली के अंदर 7 विधानसभा ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र के नाम से जानी जाती है, वहाँ से मुसलमान ही विधायक होता है, वहाँ आम आदमी पार्टी क्यों नहीं हारी है? सवाल ये भी खड़ा होता है ना। अगर हमने माहौल बनाया तो मुसलमानों के लिए माहौल बनाया ना, तो उन 7 और विधानसभाओं पे मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दिया? 5 में से 4 हो गए अब मुस्लिम विधायक। इसमें 5 के बजाय 4 हो गए आम मुस्लिम आदमी विधायक। पार्टी से ही है ना सर, हाँ। कोई भाजपा से तो नहीं है ना, वो नहीं। आम आदमी पार्टी से ही ना। वोट तो आम आदमी पार्टी को दिया ना मुसलमानों ने। सवाल यही खड़ा होता है कि जब मैं एक आपके कैमरे के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जिनके समर्थक हमारे गैर मुसलमान भाई हैं, वो वोट कर रहे हैं, उन पे एक तरफा वोट करते हैं उन लोगों को। अब मेरे कहने का सवाल ये है कि अगर ये 2 पार्टियों को हिंदुस्तान का जो बहुजन कह रहा हूँ मैं, बहुसंख्यक के वोट कर रहा है, वो अगर वोट कर रहा है, तो मेरा सवाल मुसलमानों से ये है कि आप लोग अपने कायद को क्यों नहीं चुन सकते, अपनी क़यादत क्यों नहीं चुन सकते? आपको भी तो अपनी क़यादत चुननी चाहिए ना। जब एक तरफ भाजपा को एक तरफा वोट है, तो आप भी अपनी क़यादत को मजबूत करिए। हर समाज का अपना लीडर है, मुसलमान का कोई लीडर समझने को तैयार नहीं है। मेरा मैसेज मजबूत करने के डर बैठ गया है। नहीं, डर बिल्कुल नहीं है, कहीं डर तो कहीं से कहीं तक। मैंने फिर आपको बताया, इतना बड़ा एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया है कि शाहीन बाग जामिया यार FIR की कॉपी देख लो यार, फोटो ले लो, फोटो ले लो, हो गया नहीं, डर कहीं नहीं है। मैंने बोला विचारधारा की लड़ाई है। मैं हूँ, मेरे साथ अभी हजरत परवाना खड़े, जामिया स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट है ये। इनकी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरी अलग हो आप सकती है। प्रेम में आ नहीं रहे हो, पीछे होके खड़े हो। इनकी विचारधारा मतदान करते वक्त अलग हो सकती है। एक विचारधारा ये होती है, संगठन के साथ एक विचारधारा सेम हो सकती है, लेकिन मतदान करते हुए हमारी चलिए विचारधारा FIR दिखाइए आप एक।